अभी आगे बढ़ेंगे। एक इशू जो बड़ा तवज्जो तलब है कराची का वलीका अस्पताल है। यहाँ डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मजीद 2 बच्चियाँ HIV का शिकार हो गई हैं और ये वो केसेस हैं जहां माँ बाप के टेस्ट किए जाते हैं तो माँ बाप HIV नेगेटिव आते हैं, लेकिन बच्चे कैसे HIV तो पॉजिटिव ये सवाल उठता है ना, क्या हो क्या रहा है। और इनमें से एक बच्ची वो है जिसके 2 भाई पहले ही इस मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और ज़िया कॉलोनी की एक रिहायशी फैमिली पर तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ी हो, क्योंकि अब तीसरी बेटी जो है, तीसरा बच्चा बेसिकली वो भी HIV पॉजिटिव हो गया। अब उनके 2 बच्चों में 1 माह पहले HIV की तस्दीक हुई थी और अब उनकी बेटी भी HIV पॉजिटिव हो गई है और तीनों बच्चों का वलीका अस्पताल में इलाज होता रहा है। और HIV से मुतासरा 3 साला दूसरी बच्ची का ताल्लुक कराची के इलाके मेट्रोविल से। अच्छा, और बच्ची के वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी का इलाज भी वलीका अस्पताल में हुआ। सोचिए, एक तंदुरुस्त बच्चा जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो अस्पताल भी ठीक होने जाए, अस्पताल ठीक होने जाए और एक जानलेवा मरज लेकर साथ आ जाए। मतलब आप उन माँ बाप की आयरनी का अंदाजा लगा सकते हैं। इस पे किसी की माफी हो सकती है। ट्रेजेडी है कि मतलब आप जुकाम खांसी के लिए बच्चे को लेके जाएं और एक उम्र भर का एक मर्ज जो है उसको लगा के वापस लेके आए। अस्पताल मुझे इसीलिए ज़रा ख़तरनाक लगते हैं, लेकिन वलीका अस्पताल का तो एक और ही लेवल हो चुका है। मजमूई तौर पर आपको बता दें, वलीका अस्पताल में HIV से मुतासरा बच्चों की तादाद जो है ना वो अब 80 हो गई है। मतलब बच्चे पे बच्चा जो है वो HIV पॉजिटिव होता चला जा रहा है और ना या तो इनको पता नहीं चला या फिर इतने इनके रिलैक्स्ड किस्म के प्रोटोकॉल्स हैं कि दे रियली डिड नॉट इवन केयर कि किसको क्या लग रहा है। तो HIV की बात हो रही है, इसके अलावा कितनी डिजीजेज हैं जो इस तरह अगर आप सिरिंजेस और ये सारी दोबारा यूज करें जो कि 1 टाइम यूज के लिए होती हैं। मतलब आज तो कुछ के भी हो ज़माने सकता में है। किसको नहीं पता कि एग्जैक्टली हु डजंट नो। मगर आप साहिब औलाद अगर हैं और अगर नहीं भी, मतलब आप जस्ट थिंक अबाउट इट कि यू आर टेकिंग योर चाइल्ड एज अ हेल्दी इंडिविजुअल एंड ब्रिंगिंग बैक दैट चाइल्ड विद HIV। ऐसे थोड़ा सा आई एम सॉरी, जैसी आपने साहिब औलाद वाली जो लाइन है ना वो यूज़ की, जब आप इस काबिल हो गए हैं कि आपका औलाद आपकी हो रही है तो कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ ये चीज़ों का आपको भी पता होना चाहिए कि उन बच्चे को आंखें बंद करके तो अगले को ना दे दो, तो खुद भी तो देखेंगे क्या हो रहा है। अब्दुल्ला, हम लेकिन हुमा ना करें, हम बहुत अपने आप से ना रिस्पॉन्सिबिलिटी उतार के अगले पे डाल देते हैं। मगर ये बहुत बेसिक चीजें हैं। मगर जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देखिए कि उनसे क्या कोताही, गलती, ये जुर्म है। ये जुर्म है, ये तो कोताही भी नहीं है ये मतलब। अच्छा, शिवाला हमारे साथ हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। शिवाला असलम, नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज्वाइन कर रही हैं। मतलब स्पोकन अबाउट दिस ये जिस लेवल की इस पे सरजरिश होनी चाहिए थी, जो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी, उतनी हुई हैं, क्योंकि ये पहला केस तो नहीं आया। इन केसेस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। और शायद शिवाला हमने पिछले 10 दिनों में ही हमारी पहले भी इस बारे में बात हो गई है। इतनी बड़ी मतलब इस चैनल पे बैठ के हम बात कर रहे हैं, वहाँ किसी के कान पे जू नहीं रेंगी कि उन्होंने अपने प्रोटोकॉल वो ही रखे। अच्छा, हमारे देखें एक बार फिर वलीका अस्पताल से लिंक जो 2 बच्चे हैं उनमें HIV की तशख़ीस हुई है और दोनों बच्चों की कुछ हिस्ट्री इस तरह की है कि उनमें एक बच्ची जो 9 साल की है, उसके जो 2 भाई हैं उनको भी पहले HIV तशख़ीस हो चुकी है। वलीका अस्पताल में उनका इलाज हुआ था और ये तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात है। यानी उसके बाद ये बच्ची जो है उसको चेस्ट इन्फेक्शन था तो उसको भी वलीका अस्पताल में एडमिट करवाया था, एक बीमारी, मामूली बीमारी की तरह। और उसके बाद फिर वहाँ पर जब वो एडमिट रही तो उसके बाद जब वो घर गई हैं तो उनकी जो हालत है वो मज़ीद बिगड़ती रही वीक्स में, मंथ्स में। और फिर जब उनका टेस्ट करवाया तो उनका भी जो HIV वो पॉजिटिव आया। और जो दूसरी बच्ची है उनका भी यही हिस्ट्री है कि वो पहले यहाँ पर इलाज के लिए आई थी और एडमिट भी थी और उसके बाद अब उनमें HIV की तशख़ीस भी हुई है। तो ये एक ऑब्वियसली एक अलार्मिंग सी बात है, क्योंकि पिछले साल से ये सब चीज़ें चल रही हैं। यानी 2025 से अगर हम बात करें तो नवंबर से ऑनवर्ड्स इतने केसेस हम ये देख रहे हैं कि वलीका अस्पताल से HIV के जो पॉजिटिव आ रहे हैं बच्चों में, और जब उनके वालिदैन को उनका टेस्ट किया जा रहा है तो उन पे ये तो अच्छा, जो वलीका अस्पताल में ये वायरस बच्चों पे कैसे लग रहा है? ये क्या अस्पताल का कोई मौक़िफ़ सामने आया? क्योंकि अस्पताल की डायरेक्टर को बीच में कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कोई मौक़िफ़ सामने आया? हुकूमत सिंध का कोई मौक़िफ़ सामने आया? हाउ इज दिस ऑल हैपनिंग एंड व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन सो फार?
बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। पिछली मरतबा भी के हवाले से बात ही हुई थी कि जो रीयूज़ है सिरिंजेस का, उस वजह से मुबैना तौर पर जो गफलत हुई है, तिबी जो गफलत है, उससे बच्चों में बड़ी तादाद में जो ये HIV है वलीका अस्पताल में फैला। उसके बाद जो तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट है वो भी अभी कुछ डेज पहले आई। पहले तो इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, जो अस्पताल के काफ़ी अमला था, यानी जो MS थे, जो डिप्टी MS थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। बट अब उसके बाद जो तहकीकाती कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद जो MS हैं, डिप्टी MS हैं, और उसके साथ ही जो पैथोलॉजी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन समेत जो काफ़ी डॉक्टर्स हैं और जो वहाँ पर पैरामेडिकल जो स्टाफ था, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। ये तहकीकाती कमेटी की एक रिपोर्ट है। और जो सईद गनी हैं, जो सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने ये खुद तस्लीम किया कि 80 केसेस अब तक ऑब्वियसली हो चुके हैं इस अस्पताल से टिल जनवरी तक। यानी कि अगर हम नवंबर से बात करें तो जनवरी के बाद तो अभी कितने महीने हो चुके हैं, तो केसेस की तादाद बहुत बढ़ गई है। अनऑफिशियली भी ये 200 तक तजावुज़ कर चुके हैं। और उसके बाद अब क्योंकि पटिशन दायर की गई थी शहरियों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में, तो जो केस है वो भी अभी इन प्रोसेस है, वो चल रहा है कोर्ट में। और 20 जुलाई को हेयरिंग भी है, उसमें ये देखा जाएगा मुबैना तौर पर ऐसी क्या गफलत हुई है, और उसमें ये बताया जाएगा कि क्योंकि जो लोग इसमें शामिल हैं उन सबको इस मतलब केस ये में कोर्ट लिया केस गया तक है बात कि ऐसी पहुंचने क्या की जरूरत थी, या गफलत फिर थी, हमले की जो गफलत जो थी। और क्या अथॉरिटीज गफलत हुई है, हमें यहाँ बैठे पता है कि क्या गफलत हुई है। अथॉरिटीज जो हैं, ये दिस इज अलार्मिंग, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग शबाला। हमें ये जरा हम ये गेज करने में जरा हमें डिफिकल्टी हो रही है कि एक अस्पताल से बच्चों को HIV हुए चला जा रहा है, और दिस इट सीम्स लाइक इट हैज बीन टेकन लाइटली, बहुत लाइटली लिया गया है। शबाला, साथ ये भी बताएं कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, उनके गार्डियंस हैं, जो उनको अस्पताल लेके जाते हैं, क्या उनमें से किसी ने कहा कि हमने प्रोटेस्ट किया? हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पेरेंट्स जो हैं ये क्या अपने मतलब बच्चों को जाके वहाँ छोड़ देते हैं, या फिर अपनी नज़र रखते हैं कि उन बच्चों का इलाज क्या हो रहा है, कि कुछ खुद भी बोलें? देखिए हुमा, ज़्यादातर जब वालिदैन वहाँ पर अपने बच्चों को लेके जाते हैं, वो लेबर उससे ताल्लुक रखते हैं, बहुत छोटे तबके से। और दूसरी बात ये कि जब वो अपने बच्चों को उस अस्पताल में लेके जाते हैं, वलीका अस्पताल में, मैं खुद भी वलीका अस्पताल में विजिट मैंने किया है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो कंट्रोल है वहाँ पर IPC यानी उसके कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जा रहे होते हैं। यानी कि अब तो थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली इंतजामिया जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो थोड़ी बहुत चेंज हुई है, तो उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें मैनेज हो रही हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं आपको बताऊँ तो रिसेंट जब हमने वलीका अस्पताल का विजिट था, तो जो बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी एडमिट हैं, उनकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो वहाँ से उनको मुंतकिल किया जा रहा था निजी अस्पताल। जो वालिदैन हैं, एक वालिद ने जब मुझसे बात की तो उनका ये कहना था कि हमारे सामने सिरिंज को रीयूज़ किया जा रहा था, लेकिन हमें अवेयरनेस ही नहीं थी। अगर हमें पता होता तो हम उसी टाइम ये चीज़ रोक देते। हमें तो पता ही नहीं था कि ये इस तरीके से हमारे बच्चों में बड़ी तादाद में HIV फैल जाएगा, और ये भी कुछ होता है। यानी अवेयरनेस की भी एक बहुत कमी है। माँ बाप को पता ही नहीं होता, वो तो ये ट्रस्ट करके जाते हैं कि अस्पताल है तो वो जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यानी वो अपने बच्चे को ठीक कराने के लिए अस्पताल में जाते हैं, और वहाँ से वो एक नई बीमारी लेके घर में आ जाता है। और इस तरीके से फिर एक एक घर के हम ये देख रहे हैं कि 3-3, 4-4 बच्चे जो हैं वो HIV उनमें पॉजिटिव आ रहा है। तो अब लेट्स से कि जो ये कोर्ट हेयरिंग है 20 जुलाई को, उसमें देखा जाएगा कि ये क्या गफलत है। और जो MS है, मैंने जब उनसे बात की, अभी वो रिसेंट जो MS एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि अब वलीका अस्पताल में जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सब का जो HIV है, यानी जो टेस्ट है, वो लाजमी करवाया जा रहा है, बेहतर वो कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन जो उसकी स्क्रीनिंग है वो हो रही है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन जिसका ये काम है कि वो मेल प्रैक्टिसेस देखें कि अस्पताल में क्या हो रही है, जब हमने उनसे बात की तो वे कहते हैं कि ये तो एक एपिडेमिक सी सूरत हाल है, और ये तो आप जितनी स्क्रीनिंग करेंगे बच्चों में उतना आपको नजर आएगा, लोगों में आपको नजर आएगा HIV। तो यानी कि उनकी थैंक यू, वी गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। और जहां की इस अस्पताल की तहकीकात हो रही है, मतलब कोर्ट तक शवाला ने हमें बताया कि बात पहुंची हुई है, उस दौरान तक अस्पताल को अगर बंद कर दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 80 बच्चा जो है नोन इस वक्त जो है वो मुतासिर हुआ है, HIV पॉजिटिव हुआ है। अब कितने मजीद और हुए हैं उसका हमें पता नहीं है, कुड बी अ बिग नंबर। और ये एक ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी है कि किसी की नज़रों के सामने रीयूज़ हो रही हो सिरिंज, और उसको वो शऊर ना हो आजकल की दुनिया में कि छोड़ दो खाना, हर चीज़ छोड़ दो, सिरिंज दोबारा यूज़ होना इट्स अ क्राइम ऑलमोस्ट। मतलब वो तो आपकी जान भी गई, इट इज़ अ क्राइम, और आपकी जान भी गई और कुछ भी ना हो एंड में इसके बाद, फिर भी ये गलत है। एंड जस्ट टू थिंक, आई एम सॉरी कि वो लेवल ऑफ थॉट के पता ही ना हो कि जी सामने यूज़ हो रही है और हमें नहीं पता कि हमें बट यू नो सीरियस स्टेप्स शुड बी टेकन, एंड एक मेजर इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ क्या हुआ है। दिस व्हाइल यू क्लोज डाउन द हॉस्पिटल।